व्यूज़। आइए एक और एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करें। पहले की तरह इसे हम कंपेयर करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ई से, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एफ से, सभी के वैल्यूज़ को आप लिख देते हैं। लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट को गुना माइनस अदर डायगोनल्स के एलिमेंट को गुना करके आप डिफरेंस निकालते। जो काम न्यूमरेटर में किया आपने वही डिनोमिनेटर में किया। इस तरह से आपका वैल्यू निकला इतना। ध्यान दो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, 0/0। माइंड कीजिए, सिंस द डिटर्मिनेंट फ्रॉम द डिनोमिनेटर इज 0 एंड डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, so this system doesn't have a unique solution and Cramer's rule is not used. आप वैसे भी डिटर्मिनेंट इक्वेशंस को ध्यान से देखो। ऊपर में 6x + 4y = 10, नीचे में है सभी का हाफ है 3x + 2y = 5। मतलब ये दोनों इक्वेशन देखने में दो लग रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग समीकरण को रिप्रेजेंट नहीं करता। दैट्स वाई यहाँ पर सॉल्यूशंस नहीं निकला। चलिए एक और समीकरण आप देखिए। 8x + 5y = 2, 2x - 4y = 10। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। डायगोनल एलिमेंट को गुना करके नेक्स्ट एलिमेंट्स को गुना करके आप डिफरेंस निकालो, यू गेट -42। और इस तरह से x का वैल्यू आ गया आपका दिस, y का वैल्यू दिस। इसी तरह आपका x का वैल्यू, y का वैल्यू एंड फाइनल सॉल्यूशन है -1 and 2। सो व्यूअर्स, इट इज़ वेरी सिंपल। परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। चलिए एक और एग्जांपल देखें हम लोग। यहाँ पर भी पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स को निकालिए। इसका वैल्यू आया 19। ये सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो फिर आगे बढ़ने का कोई तुक नहीं है। फिर अब आप डिटर्मिनेंट फॉर x निकालते हैं, जिसका वैल्यू आपका है -38। डिटर्मिनेंट फॉर y निकालते हैं, इसका वैल्यू है 76। एंड फाइनली आप कर देते हो x के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट, उसी तरह y के लिए dy डिवाइडेड बाई d, और आपका आंसर आ गया -2 and 4। हम लोग क्रैमर्स रूल के सहारे 3 वेरिएबल्स का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी काम वही है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट देखिए। चूँकि यहाँ पे 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है, इसलिए आपका a बराबर इतना हुआ। x वेरिएबल्स के लिए आपका एक मैट्रिक्स इस प्रकार से आएगा, कांस्टेंट टर्म्स के लिए एक मैट्रिक्स इस प्रकार से आएगा। अब आप पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को एवेलुएट कीजिए। योर आंसर इज -336। फिर आप डिटर्मिनेंट फॉर x निकालते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर y निकालते, डिटर्मिनेंट फॉर z निकालते। उसी तरह से x, y, z का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्रैमर्स रूल हमें हर एक के लिए लागू हो जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे ऑर्डर आपका बड़ा होते जाता है, क्रैमर्स रूल के कैलकुलेशंस निकालने थोड़े से कम्बरसम हो जाते हैं। थैंक यू।